वही हुआ जिसका डर था, यानी डॉक्टर रंगून वाला इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर एक घटिया शख्सियत का मालिक निकला है। यानी वही शेर के चचा के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग कर चुका था कि शेर को ट्रिगर किया जाए और उसे वो गलत इंजेक्शन लगाया जाए। इस सीन ने तो काफी ज्यादा ऑडियंस को हैरान करके रख दिया है, जहाँ पर डॉक्टर रंगून वाला उसके चचा के साथ मुलाकात करता है और उससे वो वीडियोस भी दिखाता है कि शेर की कंडीशन कैसे चल रही है, ये कैसा बिहेव कर रहा है। अब उसके चचा को तसल्ली भी हो गई है कि शेर अब ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने उसे तसल्ली जो दे दी है। यानी इस कदर घटिया शख्सियत का मालिक हो सकता है ये डॉक्टर रंगून वाला, जो पहले फजर की तारीफें करता था कि आप नहायत ही काबिल डॉक्टर हैं और इस हॉस्पिटल को आपकी अशद जरूरत है, क्योंकि इस तरह के काबिल डॉक्टर होंगे तो मरीज अपनी जिंदगी की तरफ जल्दी वापस लौट सकेंगे। तो फजर ने भी यही सोचा कि ये हॉस्पिटल इसके लिए काफी ज्यादा मुफीद साबित होगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छे और नेक डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये डॉक्टर भी पैसे के पुजारी हैं और यहाँ पर इनके सामने जब 40 करोड़ रख दिया जाए तो ये भी बिक जाएंगे, जैसा कि ये हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर बिक चुका है। अब फजर का शक यकीन में बदल चुका है, क्योंकि जब वो उस डॉक्टर से बात करती है तो वो कहते हैं कि ये दीवाना हो चुका है, तुमने उसकी कंडीशन नहीं देखी। तो फजर वहाँ पर काफी अच्छा जवाब देती है कि ये दीवाना हो रहा है या फिर इसे दीवाना बनाया जा रहा है। फजर जब वहाँ से आ जाती है तो वो सोचती है दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि शेर का ये कहना कि तुम सब लोग मुझे गलत मेडिसिन दे रहे हो ताकि मैं पागल हो जाऊं, ये एक बात थी जो कि फजर को काफ़ी ज़्यादा क्लिक करती है कि वाकई ही में शेर को गलत मेडिसिन या गलत इंजेक्शन दिया जा रहा है। और दूसरी जानब जब हॉस्पिटल के इतने बड़े डॉक्टर का ये कहना कि ये दीवाना हो चुका है, ये ठीक नहीं हो सकता, उसकी बातों में इस कदर फ़र्क को देखकर फजर का शक यकीन में बदल ही जाता है कि ये लोग मिले हुए हैं। अब यहाँ पर ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर हो सकता है कि फजर डॉक्टर रंगून वाला को उसके चचा के साथ या फहद के साथ बात करते हुए सुन ले, जहाँ पर वो कहेगा कि आपका काम हो जाएगा लेकिन हमें रकम और भी चाहिए होगी, क्योंकि इतनी सी रकम के साथ हमारा गुजारा नहीं है। तो उनका चचा कहता है कि रकम की फिक्र मत करो, करोड़ों मांगोगे अरबों मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शेर ठीक नहीं होना चाहिए, वैसे ही ट्रिगर होता रहे, ऐसे ही गुस्सा करता रहे, जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौटना चाहिए। ये सुनकर तो फजर के पांव तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि यही सिचुएशंस हो सकती हैं। या ये भी कि वो सीसीटीवी फुटेज में देख ले, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो नहीं देख सकती, क्योंकि जो हॉस्पिटल इतनी बड़ी वारदात करता है तो सीसीटीवी फुटेज को तो ज़रूर छुपाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वो डॉक्टर उसे गलत इंजेक्शन लगा रहा है। अब जब फजर को यकीन हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। वो कहती है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रही हूँ, बार बार शेर की टेस्ट करवा रही हूँ, और वो डॉक्टर मुझे रोकने की कोशिश करता है कि आप इसकी टेस्ट बार बार क्यों करवा रही हैं, आखिर आप चाहती क्या हैं, क्या यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्या बाकी पेशेंट नहीं हैं। अब फजर कहती है कि मैं इन डॉक्टर पर गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर आ गई तो इन्हें जेल तक छोड़ कर आऊंगी। कि फजर अच्छे वक्त का इंतजार करती है, क्योंकि फजर चाहती है कि शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाए, उसके बाद ही वो इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि दुश्मन इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और वह इसे जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि बात अब इस हॉस्पिटल पर आने वाली है और इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर भी। तो ये अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अगर ये करोड़ों रुपया उस चचा से ले सकते हैं तो शेर को मार भी सकते हैं। फजर डर तो काफ़ी जाती है, लेकिन पर उम्मीद भी काफ़ी होती है। वो कहती है मैं कभी भी शेर के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, इन सब लोगों के इसलिए सब लोगों के सामने आकर रहेगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस शेर पर होना चाहिए। अब फजर नजर रखती है शेर पर। जो इंजेक्शन शेर को लगाया जा रहा है वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेती है, क्योंकि वो इंजेक्शन तो आम इंजेक्शन की तरह ही होता है, इसलिए डॉक्टर यही समझते हैं कि फजर को शक नहीं है तो वो लगा रही है। वो इसी खुशफहमी में होते हैं। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि कुछ वीक्स और कुछ मंथ गुजरने के बाद जब शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है तो फजर उसे कहती है कि तुम्हें अब ड्रामा करना होगा। वो कहता है कि कैसा ड्रामा। वो कहती है जानते नहीं हो कि कैसा ड्रामा, तुम्हें लोगों के सामने पागलपन की अब एक्टिंग करनी है। तुम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हो, लेकिन दुश्मन अब भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हें यहाँ से निकलने से पहले पहले ये ड्रामा करना होगा। अब जब भी डॉक्टर उसके कमरे में आते हैं, शेर वैसी ही हरकतें करता है, तो डॉक्टर यही समझते हैं कि वो इंजेक्शन असर कर रहा है, हालांकि वो इंजेक्शन तो फजर फेंक रही थी। और ये ड्रामे का काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होता है,
इसी तरह से ही तो फजर शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी। फजर बहुत ही बहादुर डॉक्टर है, यानी वो तो शेर से डरती भी नहीं है। जिस तरह से वो शेर को मिरर दिखाती है और कहती है कि तुम इस हालत में जाओगे बाहर, वो सीन तो काफी ज्यादा इमोशनल और स्ट्रॉन्ग सीन था। रिदा ने शेर के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है और एंगेजमेंट की रिंग उसकी माँ के हाथ में रख कर जाती है और वाकई ही उससे मालूम हो गया है कि डेस्टिनी अब सिर्फ और सिर्फ शेर और फजर को ही साथ देखना चाहती है, यानी इनके नसीब में एक दूसरे का साथ है। और इसमें हम रिदा को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि जिस तरह से ऐसी लड़कियों को समझ आ जाती है कि ये दोनों कपल एक दूसरे के लिए बने हैं। इसमें उसका कोई किरदार नहीं है, यानी इसमें इसकी कोई जगह नहीं है और उसे अपने कदमों को रोक लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो फजर को वहाँ पर पाती है और जब भी फजर मुसीबत में होती है तो शेर वहाँ पर होता है। ये चीज रिदा को काफी ज्यादा इम्प्रेस भी करती है और इमोशनल भी। लेकिन ऑडियंस के लिए तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ फजर और शेर की केमिस्ट्री ही देखना चाहते हैं। जिस तरह से फजर शेर का ख्याल रखती है और उसकी केयर करती है, ये वाकई ही भी लाजवाब है। अब सिर्फ और सिर्फ सब लोग डॉक्टर रंगूनवाला को रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं और कब इसकी असलियत सबके सामने आती है, इस चीज का हम सबको इंतजार है।